दोस्तों आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत मोतबर नाम उर्दू का जो सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी हमारी नुमाइंदगी करते हैं। कई दफ़ा आप गैर मुमालिक का सफ़र कर चुके हैं और यहाँ रहते हैं तो जाहिर है बड़े बड़े मुशायरों में वो नुमाइंदगी करते हैं। आदिल रशीद साहब, मैं इस शेर के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं बता दूँ कि एक ही महल्ले में हम लोग रहते हैं लेकिन मुलाकात आज 45 किलोमीटर दूर हो रही है। तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, ये शेर पढ़कर उन्हें ज़हमत देता हूँ कि वफा शार इतना कि जान भी दे दे। फैजी साहब, कि वफा शार इतना कि जान भी दे दे और ज़हीन इतना कि हर बार टाल देता है। देखिए, सदर मोहतरम की इजाज़त से जब मैं लाडू सराय से 2004 में शाहीन बाग शिफ्ट हुआ, उससे पहले एक भी शायर या एक भी अदीब मेरा दिल्ली में दोस्त नहीं था। रहते हुए मुझे 1992 से दिल्ली में था क्योंकि मैं शायरी से बहुत दूर रहता था, अपनी नौकरी में मस्त रहता था। और नौकरी भी इस तरह की थी कि 11 बजे दिन की शुरू होती थी और 8 बजे ख़त्म होती थी और 30 दिन में 30 दिन की ड्यूटी थी, तो इसलिए कभी मौका ही नहीं मिलता था। शायरी को उठा के एक तरफ रखा हुआ था। लेकिन जो सबसे पहला, मैं एतराफ़ करता हूँ कि सबसे पहला दोस्त मेरा दिल्ली में अदीबों में बना कोई, तो वो हामिद अली अख्तर साहब। मैं जब शाहीन बाग पहुँचा तो सबसे पहले इनसे ही मुलाकात हुई, फिर उसके बाद सिलसिला चल निकला। नाम तब्दील होते रहे, चांद तिलहरी से रफ्ता रफ्ता आदिल रशीद हो गए, कैफ रशीद, फिर कैफ, मतलब रफ्ता रफ्ता कहा ना मैंने, पहले बद्र रशीदी हुए, फिर कैफ रशीदी हुए, उसके बाद जाकर आदिल रशीद पे जाकर के ठहर गए। और ये मैं काट दूंगा, एडिट मेरे हाथ में ही है। अर्ज़ ये करता हूँ कि मुशायरे में शेर पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। लोग बहुत आसानी में ले लेते हैं इसको, लेकिन जब सामना होता है तो पता चलता है कि जब 5000 का मजमा होता है और शेर सन्नाटे में जाता है तब ऐसा लगता है किसी ने कत्ल कर दिया आपका, पैर लड़खड़ाते हैं। इसलिए मुशायरे को इतने हल्के में मत लीजिए। मुशायरे में ज़रा सा चरबा बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मतला पढ़ता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, हम तेरे अब भी नमक ख़ार कहे जाते हैं। हम तेरे अब भी नमक ख़ार कहे, हम तेरे अब भी नमक ख़ार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। हम तेरे अब भी नमक ख़ार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। नाम तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, नाम तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली, आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे आली, आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। और ये शेर तमाम शोरा हजरात की तरफ से तारिक फैजी साहब देखिएगा कि क्या कहने की कोशिश की है कि आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, जितने किरदार पे अशार कहे जाते हैं। हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए।
हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, जितने किरदार पे अशआर कहे जाते हैं। बेशक बेशक। हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, जितने किरदार पे अशआर कहे जाते हैं। एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। क्या बात, एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। हम तेरे अब भी नमकखार कहे जाते हैं, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। एक मतलब एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि देखिएगा तारिक फैज़ साहब आपका मिजाज का, मैं तारिक फैज़ साहब को 1992 से जानता हूँ, इनका मिजाज तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। अल्लाह ने इनको बड़ी बुलंदी अता की, लेकिन क्योंकि मतले में देखिएगा कि आप कहिए कि क्या गलत लिखा, भैया साहब आप कहिए कि क्या गलत लिखा, जो गलत था सदा गलत लिखा। आप कहिए कि क्या गलत लिखा, जो गलत था सदा गलत लिखा। मैं हमेशा सही ही था लेकिन, मैं हमेशा सही ही था लेकिन तुमने मुझको सदा गलत लिखा। मैं हमेशा सही था लेकिन तुमने मुझको सदा गलत लिखा। एक मतलब ये है कि बागी हर लफ्ज था। ऐसा नहीं है कि जो लोग मुशायरे में शायरी पढ़ते हैं वो शेर किताबी नहीं कहते। मुझे अपना शेर याद आ रहा है कि कही है बात तो आसान मैंने, कही है बात तो आसान मैंने, जरा लहजा किताबी हो गया है। तो इतने गुजलक लफ्ज लेकर के मुशायरों में नहीं जाया जा सकता कि जहां पे ऑडियंस को लुगत खोलनी पड़ जाए। पढ़ता हूं कि बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ। भाई गजल देखिएगा, बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ, जितने किरदार थे सारे थे कहानी के खिलाफ। बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ। ये शेर नशिस्तों में पढ़ा जा सकता है, मैं कभी हिम्मत ना कर पाऊंगा मुशायरे में पढ़ने की। बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ, जितने किरदार थे सारे थे कहानी के खिलाफ। वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए। देखिएगा शेर के, वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए, थक के मजबूर हुए नकले मकानी के खिलाफ। वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए, वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए, होके मजबूर हुए नकले मकानी के खिलाफ। वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए, होके मजबूर हुए नकले मकानी के खिलाफ। चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी, चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी, एक आवाज तो हो शोला बयानी के खिलाफ। चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी, चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी, एक आवाज तो हो शोला बयानी के खिलाफ। इतनी बेदर्दी से फूलों को मसलते हैं कि अब, इशारे में बात कर रहा हूं कि इतनी बेदर्दी से फूलों को मसलते हैं कि अब
होके खौफ के मारे हुए जिस्म जवानी के खिलाफ। इतनी बेदर्दी से फूलों को मसलते हैं कि अब खौफ के मारे हुए जिस्म जवानी के खिलाफ। अब शेर सुनिएगा कि ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, जबकि खुद प्यास हुई दरिया के पानी के खिलाफ। ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, जबकि खुद प्यास हुई दरिया के पानी के खिलाफ। ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, जबकि खुद प्यास हुई दरिया के पानी के खिलाफ। अब शेर सुनिएगा कि जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, मिसराए उला रहा मिसराए सानी के खिलाफ। जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे। अब इसमें हंद का पहलू भी है और गजल भी है कि जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, मिसराए उला रहा मिसराए सानी के खिलाफ। बाकी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ, जितने किरदार थे सारे थे कहानी के खिलाफ। इजाजत हो तो एक गजल के चंद शेर सुनाता हूं कि रात क्या आपका साया मेरी दहलीज पे था, रात क्या आपका साया मेरी दहलीज पे था, सुबह तक नूर का चश्मा मेरी दहलीज पे था। रात क्या आपका साया मेरी दहलीज पे था, सुबह तक नूर का चश्मा मेरी दहलीज पे था। रात शेर हुस्न मतलब समाप्त फरमाइएगा कि रात क्या आपका साया मेरी दहलीज पे था, सुबह तक नूर का चश्मा मेरी दहलीज पे था। रात फिर एक तमाशा मेरी दहलीज पे था। रात फिर एक तमाशा मेरी दहलीज पे था, घर के झगड़े में जमाना मेरी दहलीज पे था। रात फिर एक तमाशा मेरी दहलीज पे था, रात फिर एक तमाशा मेरी दहलीज, घर के झगड़े में जमाना मेरी दहलीज पे था। शेर समाप्त फरमाइएगा कि रात फिर एक तमाशा मेरी दहलीज पे था, घर के झगड़े में जमाना मेरी दहलीज पे था। मैंने दस्तक के तकाजों को निभाया तब भी, मैंने दस्तक के तकाजों को निभाया तब भी, जब मेरे खून का प्यासा मेरी दहलीज पे था। मैंने दस्तक के तकाजों को निभाया तब भी, मैंने दस्तक के तकाजों को निभाया तब भी, जब मेरे खून का प्यासा मेरी दहलीज पे था। अब कहूँ इसको मुकद्दर या कहूँ खुददारी, अब कहूँ इसको मुकद्दर या कहूँ खुददारी, अब कहूँ इसको मुकद्दर या कहूँ खुददारी, प्यास बुझ सकती थी दरिया मेरी दहलीज पे। अब कहूँ इसको मुकद्दर या कहूँ खुददारी, प्यास बुझ सकती थी दरिया मेरी दहलीज पे था। अब कहूँ इसको मुकद्दर या कहूँ खुददारी, प्यास बुझ सकती थी दरिया मेरी दहलीज पे था। या भाई शेर सुनिएगा कि सांस ले भी नहीं पाया था अभी गर्द आलूद, सांस ले भी नहीं पाया था अभी गर्द आलूद, हुक्म फिर एक सफर का मेरी दहलीज पे था। सांस ले भी नहीं पाया था, सांस ले भी नहीं पाया था अभी गर्द आलूद, सांस ले भी नहीं पाया था अभी गर्द आलूद, हुक्म फिर एक सफर का मेरी दहलीज पे था। तंज करने के लिए उसने तो दस्तक दी थी, तंज करने के लिए उसने तो दस्तक दी थी, मैं समझता था कि भैया मेरी दहलीज पे था। तंज करने के लिए उसने तो दस्तक दी थी, मैं समझता था कि भैया मेरी दहलीज पे था। उसके चेहरे पे झलक
उसके ख्यालात की थी, उसके चेहरे पे झलक उसके ख्यालात की थी, वो तो बस रस्मे जमाना मेरी दहलीज पे था। उसके चेहरे पे झलक उसके ख्यालात की थी, वो तो बस रस्मे जमाना मेरी दहलीज पे था। मक्ता समात फरमाइएगा कि रात ख्वाब में बोली लगाई जो अना की यादिल, ख्वाब में बोली लगाई जो अना की यादिल, क्या बताऊं तुम्हें क्या क्या मेरी दहलीज पे था। ख्वाब में बोली लगाई जो अना की यादिल, क्या बताऊं तुम्हें क्या क्या मेरी दहलीज पे था। मैंने दस्तक के तकाजों को निभाया तब भी जब मेरे खून का प्यासा मेरी दहलीज पे था। अब कहूँ इसको मुकद्दर या कहूँ खुददारी, प्यास बुझ सकती थी दरिया मेरी दहलीज पे। बहुत